नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयासों के चलते पक्षपात का मामला सामने आया है। मामले को उजागर करने के लिए बच्चे के माता पिता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को शिकायत भेजी है और खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग की है। बच्चों के पिता निशांत सिंह ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में उसकी रुचि को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे को स्केटिंग के खेल में शामिल कर लिया और स्कूल के खेल शिक्षकों ने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट मॉडल पटियाला में जिला स्तरीय स्केटिंग हुई। प्रतियोगिता में 11 लोगों ने भाग लिया, जिसमें आयु समूह 1000 मीटर स्पर्धाओं का एक राउंड पूरा करने के बाद उनके बेटे को हेलमेट नहीं पहनने के कारण बाहर कर दिया गया, जबकि कई छात्रों ने पिछले राउंड में बिना हेलमेट के प्रतिस्पर्धा की थी, उन्होंने गुरसिख को प्रतियोगिता से बाहर करने पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर ऐसा कोई नियम था तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही बच्चे को बाहर कर देना चाहिए था। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, खेल मंत्री और खेल विभाग के शीर्ष अधिकारियों को एक ज्ञापन भेजकर न्याय की मांग की है। बहुत जगह ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ अंडर 11 का ये कंपीटिशन सी, जिहदे विच जदों बच्चा लाइन ते खड़े उस समय एक स्टार्टर की जिम्मेवारी हुंदी है भी वो कल्ले कल्ले बच्चे नूं चेक करे। मेरा बेटा 14 तारीख को पटियाला में स्केटिंग कंपटीशन में अंडर 11 जो गेम्स चलती हैं उनके तहत वो खेलने के लिए गया था और वहाँ पे जो ट्रेजेडी हमने फेस की कि बच्चा फर्स्ट राउंड लगा चुका है 8 से 10 बच्चों के कंपटीशन में और एक राउंड पूरा होने के बाद बच्चे को चलती रनिंग स्पीड से किस गेम में गया था बच्चा? स्केटिंग में। तो उसको रनिंग स्पीड में ही उसकी बाजू खींच के उसको बाहर निकाल लिया गया। तो इससे बच्चे का मोरल इतना ज्यादा कारण क्या बना? कारण उसको जो 2 वर्ड्स बोले गए कि बच्चे ने सिर पे हेलमेट नहीं पहना। तो अगर बच्चे ने सिर पे हेलमेट नहीं पहना तो जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट था तब वो टीम कहाँ से हो रही थी? तो तभी तो वो बच्चे को देख सकते थे कि बच्चे ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना, बच्चा क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो अगर तब नहीं उनको पता चला तो बाद में इतना सब्र कर लेते वो कि बच्चे को 4 राउंड पूरे करने देते, बाद में अपना डिसीजन डिक्लेयर कर देते। बठिंडा में कुछ दिन पहले एक नौजवान का कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर हत्या में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई शुरू की। एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना कनाल में मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको अदालत में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी ताकि पूछताछ की जा सके। तो पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, जिसके अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी और उसके बाद आगे की जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार युवक ने हत्या क्यों की। तो फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही युवक की हत्या कर दी गई थी, जिस आरोप में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंद्रह तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 183 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 120 ਆਈਪੀਸੀ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼,
जो मेन इसका मास्टरमाइंड सीगा ते नाल उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी जिहड़े हैगे रहिंदे दोषी 5 दोषियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिन्होंने जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। डबल ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए लुधियाना पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दरअसल मृतक का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और उसकी सगाई एक युवक से हुई थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना का कोई गवाह न रह जाए, इसलिए मृतक के साथी की हत्या कर दी गई। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि आरोपियों ने भामिया इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस में साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था। दोहरे हत्याकांड की सुलझाई गुत्थी, एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक ਜਿਹੜਾ कि बड़ा 2 यंग लड़कियां ਨੂੰ एक ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਬਡਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਆ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ, ਇਹਨੂੰ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਪਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਅਮਰ ਯਾਦਵ। तरनतारन जिले के मुंडापिंड गांव में जहरीले सांप के काटने से 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों की उम्र 10 साल और 7 साल थी। बड़े बेटे ने कान और पेट में दर्द की शिकायत हुई, जबकि छोटे बेटे को भी कलाई और पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। बच्चों की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने गांव में प्राथमिक उपचार कराया। इस बीच बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अमृतसर के अस्पताल ले जाने में इलाज के दौरान मौत हो गई। ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੀ, 2 ਭਰਾ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜ ਦੱਸੀ ਪੀੜ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੜਿਆ? ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ ਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੱਜਾ 7 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ? ਮੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? सीएम भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर जालंधर पुलिस ने ड्रग तस्करों पर ड्रग की कमाई से बनाई गई 40.3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि ड्रग कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ड्रग रिकवरी के साथ साथ जालंधर देहात पुलिस ने
सब डिवीजन शाहकोट के अंतर्गत गांव रेडवा के 8 कुख्यात तस्करों की 40.3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। एसएसपी मुखविंदर भुल्लर ने जनता से भी अपील की है कि ड्रग के खिलाफ पंजाब सरकार और पुलिस की मुहिम में सहयोग करे ताकि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म किया जा सके। जहाँ पे सवाल है जलंधर रूरल पुलिस का, तो हमने इस साल में जनवरी में 219 के करीब केस रजिस्टर किए हैं, जिनमें से कमर्शियल केसेस काफी रजिस्टर किए गए और टोटल हमने 45 किलो के करीब जो हेरोइन है वो अलग अलग केसेस में रिकवर की है। और रिकवरी के साथ साथ हमने जो पुराने स्मगलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अटैच और फ्रीज कराने का काम भी जो हमारे मानयोग डीजीपी साहब की हिदायत के ऊपर शुरू किया हुआ है। इसमें हमने पीछे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्रीज करने का प्रॉपर्टी रेडवा गांव शाहकोट में ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें 8 स्मगलर थे रेडवा गांव के, जिसमें से कुलवंत सिंह कांति, सुखप्रीत सिंह, दिलबाग सिंह, अवतार सिंह और इनके ज्यादातर सभी रिश्तेदारी हैं, जिनकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज करने के ऑर्डर हुए हैं और अगले कुछ दिनों में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के हुक्म के अनुसार हमारे सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से नीलाम भी किया जाएगा। फगवाड़ा की मोहल्ला टिब्बी में 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल सवार के ऊपर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उसके ही परिवार ने घायल को फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायल की पहचान गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने बताया कि वो अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में खड़े 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने उस पर प्रतिदार हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। वहीं पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उससे 25,000 की नकदी, एक आईफोन और उसका पर्स लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? अपना टीवी को ले टीवी में मारा तो मेरी जेब में फोन और बलुआ और बैग पे आई 25,000 रुपया सारा नोटबुक कर ली, मेरी मोटर चलने से टेक दी। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? मैं 1.5 महीने तो अजे नवा ही गया, उससे लगा 1.5 महीने मैं कभी मैं यूपी का उससे लगा 1.5 महीना हो गया। ਤੇ ਕੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ मैं उन्होंने जानता हूँ, उससे लागे रहता उन्होंने मुंडा एक दो नाल ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? फगवाड़ा और मोगा के बाद अब जालंधर में गोलियां चलने का मामला सामने आया है, जहां जालंधर के भगवान श्री वाल्मीकि गेट में बच्चों के खेलने को लेकर झगड़ा हो गया, जिस दौरान हवाई फायरिंग की गई। बता दें कि हवाई फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो जालंधर में गोलियां चली हैं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चों के खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इलाके में फायरिंग की गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जिला कपूरथला में एक युवक पर बाइक पर सवार होकर आए 2 लोगों ने गोली मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। बता दें कि बाइक पर सवार 2 लोग पहले तो युवक के घर आए और फिर गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें कि पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस जो है अभी पूरे मामले की जांच कर रही है।
हाँ जी, सानू 9:30 पौने 10 जी है इन्फॉर्मेशन आती है कि जो न्यू मनसा देवी नगर है उत्थे अणपछाते व्यक्ति वालों कोई पंकज दुग्गल नाम का व्यक्ति है जिहड़ा हिमाचल कामकार करता है, उत्थे करियाने का जिहड़ा समान है वो सप्लाई करता है, उन्होंने जिहड़ा है अणपछाते बंदियां वालों या वो असीं हले वैरीफाई कर रहे हैं जी फैक्ट्स कि किन्ने बंदे हैगे ने ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। लुधियाना से एक बड़ी घटना सामने आई है। पखोवाल रोड स्थित महाराजा रणजीत सिंह नगर में पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गर्चा, उनकी पत्नी और अन्य को बेहोश कर रात को लूटपाट की गई। पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और 2 नौकरानियां अभी भी बेहोश हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट का शक एक घरेलू नौकर पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के समय घर में मौजूद लोगों को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया था। तो वहीं पड़ोसी बीजेपी नेता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जगदीश गर्चा का शरीर ठंडा है और हालत भी गंभीर बनी हुई है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। पंजाब के बठिंडा में निजी कॉलोनी वासियों की तरफ से सीवरेज की समस्या को लेकर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर और बठिंडा के एसएसपी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए बठिंडा के गोनियाना रोड स्थित होमलैंड कॉलोनी निवासी की तरफ से बताया गया कि कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी आए दिन खड़ा रहता है, लेकिन कॉलोनी मालिक की तरफ से कोई हल नहीं किया गया, जिसके चलते कुछ दिन पहले हमने सभी ने बठिंडा डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिया था, परंतु अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। घर में पानी इकट्ठा होने की वजह से बीमारी का डर सता रहा है, जिसको लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। क्योंकि इत्थे सारा कुछ सेफ्टी सी, सारा पूरा प्लान सीगा, हुण एक भी प्लानिंग उन्होंने पूरी नहीं की। ईवन जब सीवरेज का सारा जो बेसिक जिहड़ा हैगा वो भी उन्होंने वापस उन्होंने बंद कर दिता है और गटर विच पानी गलियां विच फैल रहा। मामला साडा जी सीवर का मेन इन्होंने खूह बनाया सी, विष्णु जी ने वो खूह हुण बंद करता है, कॉलोनी बना के बेच रहे हैं, ट्रकों के ट्रक मिट्टी जो उत्थे पै रहे हैं। साडा जिहड़ा पानी है सीवरां दा वो साडे घरां च वापस आ गया। अपना उन्होंने दूसरी कॉलोनी नाल कनैक्ट करा लिया ताकि उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। एक 4-5 घर तो इलावा बाकी पूरी कॉलोनी में है। और साडा जो पानी है, इवन असीं बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, स्मैल इन्नी ज्यादा आती है और मच्छर सारा कुछ उत्थे पैदा होना शुरू हो गया। सानू हैंड ओवर की गई है तो फिर इहदा सीवरेज सरकार ने हाले तक क्यों नहीं जोड़िया? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸਵੱਛਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੀਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫਰਿਆਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਬਈ ਜੀ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब महासचिव परमिंदर सिंह बराड़, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल सिंह संगत के समूहों के साथ पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा साहिब में चंदोआ, सिरोपाओ और अरदास की गई। मीडिया से बात करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों देशों के सहयोग से हमें बिना वीजा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबों के दर्शन करने का मौका मिला है। नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे सिख समुदाय ने भी उनकी लंबी उम्र, सबकी भलाई और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव पातशाह जी की पवित्र चरण छो प्राप्त धरती और उत्थे नतमस्तक होने लिए अज जदों दा लांघा खुलिया उस तो बाद पहली बार जाण दा मौका मिलिया। संगत दे नाल संगती रूप दे विच अज इत्थे आके बहुत चंगा लग्या और सब तो खुशी वाली गल यह है कि बिना कोई वीजे दे जिस तरह की दोनों मुल्कों ने सहूलत दी है सिख कौम नूं, समुचे पंजाबियों नूं, सारे देशवासियों नूं, सारी मानवता नूं जिहड़ी सहूलत मिली है उस सहूलत के तहत अज असीं इत्थे सवेरे आके शाम नूं अज वापस जाना है। ये अपने आप दे विच बहुत घट मुल्कां दे विच इदां दीयां चीज़ां वेखण नूं मिलदियां। कांग्रेस नेता लक्की संधू को लुधियाना कोर्ट में पेश किया गया, जहां लक्की संधू ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि लंबे समय से परेशान कर रहे थे और जनित कौर जो इंस्टाग्राम पर कई लोगों को ब्लैकमेल करती थी उसके साथ कहीं न कहीं लक्की संधू के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। जबकि लक्की संधू ने कहा है कि वो बेकसूर है। लक्की संधू को 2 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मेरा भरा तरन गुरुद्वारा साहिब विच बह के पाठ कर रहा, सीसीटीवी कढ़ा लो, उत्ते यह परचा दर्ज कर दिता गया। जिहड़ा तरन 150 पौने 200 किलोमीटर दूर बैठा मेरे होटल के बंदे मेरी रैकी करन आए, मैं आप पुलिस नूं फड़ाए आप। ब्लैकमेलिंग दे काहदे आरोप लगा रहे हो? इह काहदा ब्लैकमेलिंग है? किस गल दी ब्लैकमेलिंग है? किस गल दी ब्लैकमेलिंग है दसो तो सही। परचे तो देखो की है, मैं बंदे फड़ाए मेरे ते परचा दर्ज हो गया, सिर्फ मेरे नाल नजायज धक्का हो रहा क्योंकि सरकार है नहीं। वो एक कतीड़ बंदा सुन लो मेरी गल, एक कतीड़ बंदा पुलिस नूं दबके मार रहा, SHO नूं दबके मार रहा। ਢੰਡਾਰੀ ਸੀਗਾ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ 10-15 ਜਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਲੱਕੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, 3-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। हर खबर पंजाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।